कौन जाति के हैं परसेंटेज निकल गया तो हमको तो पता भी नहीं है। हाँ, कौन जाति आप आए हैं रिपोर्ट लेने क्या? नहीं ना, आपको हम काहे बताएंगे जाति है? कौन जाति की 3% 4% करे? कौन? अरे ब्राह्मण है भाई, ब्राह्मण है। हाँ। तो जनसंख्या देखे कि नहीं देखे? देख लिए हैं, लग रहा है कि है ये नहीं है हम लोग। मेरे घर तो पहुंचे हैं जाति जानने के लिए, लेकिन हमारा जाति जो है उसको कम करके दिखाया गया है। कौन से जाति के हैं? हम राजपूत जाति के हैं। राजपूत। हाँ, और सरकारी जाति जो है उसको ज्यादा करके दिखाया गया है। सरकारी जाति? सरकारी जाति कौन है? जो सरकारी जाति, जो रजिस्टर्ड सरकारी जाति है, कुर्मी और यादव। कुर्मी और यादव की संख्या जो है वो सरकार जो भी सपोर्ट करने वाली जाति है अभी वर्तमान सपोर्ट में, मुस्लिम, कुर्मी और यादव, उनकी जनसंख्या जो प्रजनन दर है वो बढ़ गई कि जितना लैला मजनू के प्यार में नहीं पिटाया है उतना जो है कुशवाहा घट गया कुर्मी और यादव के सरकार में। जैसे वोटर लिस्ट जो बनता है वैसे ही वार्ड वाइज आप निकलवा दीजिए उसका डेटा, ठीक है ना। जैसे कैसे वोटर लिस्ट बनता है उसमें पूरा नाम रहता है, पिता का नाम रहता है, फोटो रहता है, आप वैसे ही निकलवा दिए ना। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है। लगातार भाजपा वाले कह रहे थे कि रिपोर्ट जो है वो झूठी है, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनका कहना है कि रिपोर्ट झूठी है। कोई पूछने नहीं आया? कभी आया है? कभी नाम भी सुने हैं कि कोई घर पे हम आया है कि क्या है आपका जाति और क्या नहीं है? कौन जाति के हैं? परसेंटेज निकल गया तो हमको तो पता भी नहीं है। हाँ, कौन जाति के हैं? आप आए हैं रिपोर्ट लेने क्या? नहीं ना, आपको हम काहे बताएंगे जाति? जाति जिसको पूछना था उसको जानना चाहिए था ना। 3% हो गए, 4% हो गए है। कौन जाति की 3% 4% करे? कौन? अरे ब्राह्मण है भाई, ब्राह्मण है। हाँ। तो जनसंख्या देखे कि नहीं देखे? देख लिए हैं, लग रहा है कि है ये नहीं है हम लोग तो अस्तित्व है नहीं। हाँ। ऐसा नहीं चलेगा, गलत है, गलत है, एकदम गलत है भाई। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव सरकार पूरा खुश है कि हमने जातीय जनगणना किया, रिपोर्ट लाया। अरे आपने रिपोर्ट लाया ठीक है, बट ये रिपोर्ट पूरी तरह से सही नहीं। आपने कुछ जगह किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं किया है। हमारे घर पर नहीं हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ। आपके घर नहीं है? नहीं, मेरे मोहल्ला में भी नहीं हुआ यार। कोई तो आया होगा। कोई नहीं आया। कहाँ रहते हैं आप? आशियाना में रहते हैं। तो किसी के घर में नहीं गए लोग? नहीं गया है, मेरे पूरे मोहल्ला में नहीं गया है। तो ब्राह्मण का जो परसेंटेज है वो आपको कम लग रहा है? बिल्कुल कम है, एकदम कम है। इसमें सोचने वाली बात कहाँ है? सोचने वाली बात का है। आप बताइए कि आपके घर लोग पहुंचे जाति पूछने के लिए कि नहीं पहुंचे? मेरे घर तो पहुंचे हैं जाति जानने के लिए, लेकिन हमारा जाति जो है उसको कम करके दिखाया गया है। कौन से जाति के हैं? हम राजपूत जाति के हैं। राजपूत हैं। हाँ, और सरकारी जाति जो है उसको ज्यादा करके दिखाया गया है। सरकारी जाति? सरकारी जाति कौन है? जो सरकारी जाति, जो रजिस्टर्ड सरकारी जाति है, कुर्मी और यादव, उसको ज्यादा दिखाया गया है। और जो जाति सरकार के पक्ष में नहीं है उसको कम करके दिखाया गया है। मतलब ये रिपोर्ट झूठी है? पूरी की पूरी बकवास। तो आपके यहाँ तो पहुंचे लोग, आप तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ पहुंचे। मेरे यहाँ पहुंचे हैं, हाँ। लेकिन सरकारी जाति को दिखाए और हमारी जाति को नहीं तो दिखाया। आपका कहने का मतलब है कि जो मन वहां लिख दिए? जो मन में, यहाँ तक कि नियम विरुद्ध, कानून विरुद्ध, संविधान विरुद्ध, हाँ। ईसाई को ओबीसी, ईबीसी और SC ST में बांटा गया है, जबकि ईसाई धर्म जात की बात नहीं करता है। सनातन को बदनाम करते हैं लोग जात के लिए, लेकिन ईसाई को भी इन्होंने बांट दिया EBC, OBC और SC ST में। इसी आधार पे एक विधायक केरला में इसकी सदस्यता समाप्त हो गई कि उसने SC ST से क्रिश्चियन बन गया था और SC ST से चुनाव लड़ा था। इसका मतलब ये पूरी तरह से कानूनी रूप से भी गलत है। रिपोर्ट से खुश नहीं है? नहीं, एकदम आप कौन से जाति के हैं? राजपूत। राजपूत हैं। तो इनका कहना है कि राजपूत का जो जनसंख्या बताया गया, परसेंटेज बताया गया, वो झूठ है। झूठ ही नहीं, यह AC कमरों में बैठ के बनाया हुआ आंकड़ा है। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है और मैं करनी सेना बिहार प्रदेश अध्यक्ष था जी। मैं पटेल नगर में रहता हूं और मैं पटना जिलाधिकारी को चुनौती देता हूं। नहीं, मैं पटना जिलाधिकारी को चुनौती देता हूं कि मेरे हस्ताक्षर किए हुए साइन को दिखाए कि कहां उन्होंने मेरी फैमिली की जातिगत जनगणना की है। कोई नहीं आया। सिर्फ एक बार जब प्रारंभिक स्तर पे जब हुआ, घर का हुआ, उसके बाद बस उसके बाद अगर मकान संख्या वाले लोग, बस उसके बाद कोई ना मेरी जाति पूछने आई, ना मेरे घर में कितने लोग हैं। मकान संख्या से पता चल गया लोगों को कि आप राजपूत हैं, राजपूत का घर है। अब तो सरकार जाने ना। कुर्मी और यादव की संख्या जो है वो सरकार जो भी सपोर्ट करने वाली जाति है अभी वर्तमान सपोर्ट में, मुस्लिम, कुर्मी और यादव, उनकी जनसंख्या जो प्रजनन दर है वो बढ़ गई। बाकी अन्य तमाम जातियां उनकी प्रजनन दर कम गई या उनका मृत्यु दर बढ़ गया। सरकार को यह आंकड़ा जारी करना चाहिए। सरकार ने साफ बोला है कि जितने राजपूत हैं, जितने भूमियान हैं, जितने ब्राह्मण हैं या जितने भी यादव हैं, जो जितने हैं उतना लिखाया है। कोई सर, राजपूत, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी को छोड़ दीजिए। इन लोगों ने, जिसके साथ भगवान ने न्याय नहीं किया, जिसके साथ परिवार और उसके जाति किन्नर जो होते हैं, जिसके साथ उन्होंने
न्याय नहीं किया। केस कर चुके उन लोगों की आबादी मात्र 800 दिखाई है, जबकि उनके पास वोटर लिस्ट में 5000 नाम है। इसी पटना में आज अगर कल अगर तारीख और तय समय कर दे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 800 से ज्यादा किन्नर वहां पहुंच जाएगा। पटना में हर गली मोहल्ले आप साबित कर सकते हैं ना कि राजपूत पूरे पटना में बहुत हैं। पूरे पटना, अरे औरंगाबाद में कौन है? ये जो 45 लाख का आंकड़ा दिखाया गया है, औरंगाबाद में कितने लोग हैं? ये वोटर आईडी कार्ड से, ये जो चुनाव जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आखिर किस आधार पे राजपूतों को 7-7 सांसद निर्वाचित है? आखिर कुछ तो एनालिसिस होती होगी ना। गरम नहीं है। देखिए, एक कहावत है कि जितना लैला मजनू के प्यार में नहीं पिटाया है, उतना जो है कुशवाहा घट गया कुर्मी और यादव के सरकार में। कुशवाहों के साथ भी घोटाला किया है। यह उन तमाम जातियों के साथ घोटाला किया है जो इनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को चुनौती देने वाले हैं। कास्ट को 0.6% कर दिया गया और नाई को 1.7% कर दिया गया। कहीं सुने हैं ठाकुर टोली है, ठाकुर का गांव है? कहीं नहीं होगा। काइस का गांव है तो 0.6% हो गया और नाई 1.7% हो गया। पूरे बिहार में कहीं भी नाई का कोई इकलौता गांव नहीं है, लेकिन काइस का गांव होगा। आप बताइए कि ये रिपोर्ट सच्ची या झूठी? देखिए, हम पूरी बिहार की बात नहीं करेंगे। हम राजीव नगर में रहते हैं और वहाँ से जनप्रतिनिधि भी हैं जी। आप में राजीव नगर में जो भी है अपने पदाधिकारी को भेज दीजिए। सैकड़ों घर हम ऐसे ले चलेंगे जहाँ पे उनका आप ले चलेंगे? हम बिल्कुल चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट को। हम वहाँ ले चलेंगे और घर पे जाके गिनवाएंगे, मतलब पूछवाएंगे आपका जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है। और सुनिए, उसी रोड में जैसे रोड नंबर 4 है, एक दलित परिवार है, उनके घर में सबसे लास्ट में जनगणना हो गया है, मगर एक राजपूत परिवार है, उसके घर में जनगणना कोई पूछने नहीं गया है। तो ये क्या है? आप कौन से जाति के? हम राजपूत हैं। राजपूत हैं और राजपूत नहीं है, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, भूमिहार या अन्य जात जो भी हैं, बहुत सारा ऐसा घर है। हम राजीव नगर में रहते हैं, वहाँ राजनीति करते हैं। आपको ले चलेंगे और बताएंगे कि देखिए यहाँ पे इन लोगों के घर में कोई पूछने तक नहीं गया है और ये डाटा कैसे बनाया गया है ये भगवान ही जाने। तो रिपोर्ट तो सब लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार तेजस्वी तो बहुत बम है, बहुत खुश है। रिपोर्ट जैसे बनता है ना, जैसे वोटर लिस्ट जो बनता है, तैसे ही वार्ड वाइज आप निकलवा दीजिए उसका डेटा, ठीक है ना। जैसे कैसे वोटर लिस्ट बनता है, उसे पूरा नाम रहता है, पिता का नाम रहता है, फोटो रहता है, आप वैसे ही निकलवा दिए ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप वीडियो में बोल रहे हैं बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। हम चैलेंज हम कर रहे हैं, सैकड़ों घर हम ले चलेंगे सिर्फ राजीव नगर में। तो क्या पटना के लोग जो हैं, बिहार के लोग जो हैं, वो चुप रहेंगे? बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। चुप रहते तो अभी यहाँ हम रहते हैं। हम तो अपना आवाज उठा ही रहे हैं और हम सिर्फ राजीव नगर में भी कर रहे हैं। सैकड़ों घर ले चलेंगे जिनके यहाँ जनगणना नहीं हुआ है। उसके बाद क्या बोलिएगा? पॉलिटिकल दुश्मनी निकालने के लिए सम्राट चौधरी के जात को कम कर दिया गया कि सम्राट चौधरी का जो नेतृत्व बढ़ता जा रहा था, कुशवाहा प्रेम होते रहा था, कुशवाहा की आबादी ज्यादा थी, उसको पॉलिटिकल रूप से दबाने के लिए, डिमोलाइज करने के लिए सम्राट। किसी पार्टी कैटेगरी के वो नहीं है, कार्यकर्ता तो है नहीं, किसी पार्टी कार्यकर्ता, आम आदमी। और हम हर पार्टी के गुण दोष को बताते हैं और सम्राट चौधरी को दबाने के लिए कुशवाहा को कम कर दिया गया। इतना बड़ा पॉलिटिकल दुश्मनी किसी भी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक दल ने आज तक देश में नहीं लिया। कुछ कहना चाहते हैं लोगों को? देखिए, 1931 में जब जातीय जनगणना हुई थी, उस समय जातियों की संख्या जो थी 70-75 के आसपास थी। वो डेटा है, डिटेल्स भी है, ठीक है। लेकिन जो 2023 में डाटा सार्वजनिक किया गया है, उसमें 200 से अधिक जातियों की संख्या पहुंचा दी गई है। अब इसमें देखिए, जहां 70 से लोगों को विभाजन करते करते दलित, अगड़ा, पिछड़ा, फॉरवर्ड, महादलित, इन जातियों में विभाजन इतनी बड़ी संख्या में किया गया, और वहीं एक जाति यादव जाति का 7 लोग, अहिर, ग्वाला, गोप, अहिरिया, गोला, इन तमाम लोगों का इकट्ठे करके सार्वजनिक रूप से एक जाति बना दिया गया है। जब आप दूसरी जातियों को आप खंड खंड करके उनके परसेंटेज को कम कर दिया है, फिर आखिर यादव जाति में आने वाले यह समूह को, जो 7 लोगों की समूह है, उसी प्रकार आप बनिया में देखिए, बनिया की संख्या इससे बहुत ज्यादा अधिक है, लेकिन उनकी संख्या जो काउंटिंग की गई है वो खंड खंड में की गई है, ठीक है। लेकिन यादव एकमात्र ऐसी जाति है पूरे बिहार में, चूंकि वह पॉलिटिकल रूप से अभी सरकार में है, और यह चारा घोटाला की तरह जाति घोटाला है, चारा घोटाला की तरह ही जाति घोटाला है। और उन्होंने अपने 7 उपजातियों की संख्या एक साथ कर ली। उसी में जैसे ब्राह्मण में देख लीजिए, गोसाई को, भट्ट को, इन सबको अलग कर दिया गया। अगर सिर्फ भट्ट और गोसाई को जोड़ दिया जाए तो हमारे ब्राह्मण समाज की आबादी 4% से ज्यादा हो जाएगी। चलिए, आप इतना बस बता दीजिए कि सारे जाति का रिपोर्ट गलत है या बस सवर्ण जाति को नीचे किया गया? नहीं, ऐसा नहीं। सवर्ण के साथ साथ और भी अन्य जाति हैं, जो कि सरकारी जाति को छोड़कर जो भी अन्य जाति हैं, सबके साथ पक्षपात किया गया है। और मैं आपको चैलेंज अभी फिर से करता हूं, आप राजीव नगर में आइए, हम राजीव नगर से ही आपको हम डेटा दिखाते हैं कितना अन्याय हुआ है लोगों के साथ। चलिए, देखिए, हमारे साथ वो लोग मौजूद थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट है वो सरासर 100% झूठ है, और चैलेंज भी कर रहे हैं। ये नहीं कि बस बोल रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं कि सरकार के जो भी आदमी है, सरकार खुद आ जाए, हम आपको घर में लेके चलेंगे, ऐसे ऐसे घरों में लेके जाएंगे जहां पे कोई नहीं पूछा कि चलिए अपना जाति बताइए। लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि रिपोर्ट सच्ची है या झूठी है। तो बस लाइव सीरीज के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।